गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन यूट्यूब। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज से यूनिट 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 1 की, टारगेट 1 की, जिसमें आपको बताया जाएगा मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट योर मैक्रो इकोनॉमिक्स, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। और मैंने लिंक शेयर कर दिया है, तो आप वीडियो के नीचे जब लिंक पे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम पहुँचा देगा। और भाई सीधी बात है, उसमें मैं नोट्स डाल दूँगा। ठीक, कुछ नहीं करना। जैसे ही इस टाइम आप पेपर दे रहे होंगे, मुझे पक्की बात पता है, क्योंकि टाइम हो रहा है इस टाइम 3:30 और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को बहुत प्रॉपर से सुनना है। ठीक, मैं ऐसे पूरा एक्सप्लेन करूँगा, बस जो मैं बोलूँगा उसे ढंग से सुनना। तो पहला टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। दोस्त, हमारे एक सब्जेक्ट है जिसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप समझते हो प्रॉब्लम को। किसको समझते हो? प्रॉब्लम को। आप उस प्रॉब्लम की स्टडी करते हो, तो इकोनॉमिक्स वही होती है। अब इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए दो शाखाएं बनी है, ब्रांच बनी दो, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। मैं समझाने का तरीका बता रहा हूँ आपको कि इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो प्रॉब्लम्स को। अब प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए दो बनी है ब्रांच, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो। तो आपसे किसी ने पूछा, ये बुक का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या नाम है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपसे कोई पूछता है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है, तो पहली बात तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डेड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स की होती है ब्रांच। क्या होती है? इकोनॉमिक्स की ब्रांच, मतलब अर्थशास्त्र की शाखा। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डेड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की वो शाखा होती है जिसमें आप स्टडी करते हो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। किसको स्टडी करते हो? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर्थिक समस्या। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनी? समष्टि अर्थशास्त्र वो शाखा होती है अर्थशास्त्र की जिसमें आप स्टडी करते हो आर्थिक समस्या को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। ज़्यादा समझ में आया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें स्टडी करते हो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, मतलब कि आप इसमें स्टडी करते हो किसको? आर्थिक समस्या को। कोई डाउट? फिर एग्रीगेट इकोनॉमिक यूनिट। आप किस लेवल पे स्टडी करते हो? आप स्टडी करते हो एग्रीगेट लेवल पे, मतलब सभी को लेके चलते हो, किसी एक के बारे में पढ़ते नहीं हो, किसी एक के बारे में पढ़ते नहीं हो। तो पॉइंट क्या बनता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की जिसमें आप स्टडी करते हो एग्रीगेट लेवल पे, सभी के स्तर पे। किसको स्टडी करते हो? इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, बोले तो आर्थिक समस्या को। चौथी बात, ये बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है। क्या है ये? वाइडर कॉन्सेप्ट। वाइडर मतलब ये बहुत ही विस्तृत सिद्धांत है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है मेरे पास ये। फिर इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हमारी मैक्रो का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें इनकम और एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करनी है। क्या करनी है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करनी है। अगेन पढ़ते हैं सबको दोबारा से। सपोज करो मैंने अभी से वीडियो चालू करी और मैंने पहले आपसे पूछा कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो आपको ऐसे याद करना है, भैया ये मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की, मतलब शाखा होती है। इसमें आप स्टडी करते हो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, आर्थिक समस्या को स्टडी करते हो। नंबर 3, ये बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा सिद्धांत है। नंबर 4, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को डिसाइड करना। क्या डिसाइड करना? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय व रोजगार को। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं है? और भाई ये मैंने इस तरह से क्यों लिखी है, ताकि अगर माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस पूछ ले तो आपको यही पॉइंट लिखने हैं। कैसे? ये ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स होती है जो स्टडी करती है बड़े लेवल पे, माइक्रो छोटे लेवल पे। ये वाइडर कॉन्सेप्ट है, वो नैरो कॉन्सेप्ट है। इसमें निकालते हो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसमें निकालते हो प्राइस थ्योरी। क्या निकालते हो? प्राइस थ्योरी। तो ये है आपका डिफरेंस, पहला माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस। क्लियर हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो आप आराम से लिख सकते हो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप स्टडी करते हो बड़े लेवल पे, और किसके बारे में स्टडी करते हो? आप स्टडी करते हो इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। क्लियर? दूसरी बात, मैक्रो के अंदर फैक्टर्स क्या है, मतलब ऐसी क्या क्या चीज़ है जिससे आप ये सब कर सकते हो। तो आप मैक्रो में पढ़ते हो नेशनल इनकम, मतलब राष्ट्रीय आय के बारे में। नेशनल इनकम के मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है? नेशनल इनकम, बोले तो राष्ट्रीय आय। दूसरा टॉपिक हमारा मनी के बारे में। तीसरा टॉपिक है बैंकिंग के बारे में। मतलब मैक्रो में हम पढ़ते हैं मनी के बारे में और बैंकिंग के बारे में और नेशनल इनकम के बारे में। तीसरा एग्रीगेट डिमांड, कि देश में कितनी पूरी डिमांड हो रही है, भी हम किसमें पढ़ते हैं? किसमें पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और फोर्थ पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की नीति भी आप कहाँ पर स्टडी करते हो? कहाँ स्टडी करते हैं हम सरकार की नीति के बारे में? भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आपको अच्छा खासा नॉलेज आपके माइंड में सेट हो होगी। क्या? नंबर 1, मैक्रो होती क्या है? तो ये वो बुक होती है, ये वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जिसमें आप स्टडी करते हो बड़े लेवल पे, मतलब एग्रीगेट लेवल पे। ये बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है, इसमें आप इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हो, और कैसे पढ़ते हो? एडी और एएस की हेल्प से, समग्र मांग समग्र पूर्ति, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर? अब पेपर में अगर ये क्वेश्चन नहीं आया बाई चांस, तो पेपर में 100% ये टॉपिक आएगा। क्या? इश्यूज़ क्या है, कि आखिर तुम्हारे मैक्रो में इशू क्या है, किस किस समस्या की वजह से आप इसे स्टडी कर रहे हो। तो पहली सबसे बड़ी स्टडी है इकोनॉमिक साइकिल, आर्थिक चक्र। ये क्या होते हैं?
इकोनॉमिक साइकिल का मतलब होता है हमारे देश में कभी तो इकोनॉमिकली महंगाई हो जाती है, कभी मंदी हो जाती है, कभी महंगाई कभी मंदी, कभी महंगाई कभी मंदी, कभी महंगाई मंदी। तो इसे बोलते हैं हम क्या, इकोनॉमिक साइकिल, मतलब आर्थिक चक्र। ये कभी तेज़ी होती रहती है, कभी मंदी रहती है, तो इसे कंट्रोल करना हमारा काम है ना। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमें क्या पढ़नी पड़ती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप लिखोगे इश्यूज़, हमारे देश में मैक्रो में क्या क्या इश्यू है। पहला इकोनॉमिक साइकिल, आर्थिक चक्र, कि कभी देश में महंगाई होती है, कभी मंदी होती है, इन्हें कंट्रोल करना हमारा देश का काम होता है, जिसके लिए हमें स्टडी करना पड़ता है क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स को। दूसरा इन्फ्लेशन, हम जानते हैं कभी कभी हमारे देश में महंगाई हो जाती है, अब महंगाई से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई टूल यूज़ करने पड़ेंगे। तो उन टूलों को किसमें यूज़ होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। किसमें टूल होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करी जाती है। तीसरा पॉवर्टी, भाई देश के अंदर है बहुत गरीबी, तो गरीबी को दूर करने के लिए हमें पॉलिसियाँ बनानी पड़ती है, और पॉलिसी कैसे बनती है, मैक्रो में। तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट, भाई देश में बेरोजगारी बहुत अच्छी है, तो बेरोजगारी से बचने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ता है, और वो सोचने भाई किसमें होता है, मैक्रो में। तीसरा इकोनॉमिक ग्रोथ, भाई देश चाहता है देश का विकास, क्या चाहता है, देश का विकास। और देश का विकास कब होगा, जब आप देश के बारे में सोचोगे, और देश के बारे में हम छोटे समय में नहीं, लंबे समय में सोचते हैं, इसलिए किसमें आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। किसमें आता है ये, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और फिर है गवर्नमेंट बजट डेफिशिएट। तुम्हें पता नहीं होगा, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हमारे भारत को लगातार घाटा होता जा रहा है, मतलब कि राजकोषीय घाटा हो रहा है, फिस्कल डेफिशिएट हो रहा है। तो इसे कंपनसेट करने के लिए, इसे थोड़ा कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना पड़ता है। ये है आपका टॉपिक सिर्फ टारगेट 1 में। मैं आपको ऐसे 8 टारगेट दूंगा, उन 8 टारगेट को पढ़ के आप पेपर पूरा करके आ सकते हो। तो अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा समझाता हूँ एक बार और, फास्टली रिवाइज करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले लिखोगे कॉपी में मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, वो ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स से, जिसमें आप स्टडी करते हो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। किसको स्टडी करते हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। किस लेवल पे, एग्रीगेट लेवल पे। किस लेवल पे, एग्रीगेट लेवल, मतलब सभी के स्तर पे। और किसकी हेल्प से, AD/AS की हेल्प से। AD और AS, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर है। तो फिर उसके बाद आपको पढ़ना है क्या, कि इसके अंदर हमारे पास है क्या पढ़ने के लिए, नेशनल इनकम है, मनी है, बैंकिंग है, AD है, गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हैं, और ये सब पढ़ने को इसमें पढ़ना पड़ता है। फिर आया पेपर में इशू, कि इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स में समस्या क्या है। तो पहली समस्या भाई देश में आर्थिक चक्रों की है, इकोनॉमिक साइकिल की है, देश में महंगाई की है, गरीबी की है, अनएम्प्लॉयमेंट की है, इकोनॉमिक ग्रोथ की है, गवर्नमेंट बजट की है। तो ये सब आपकी समस्या होती है। तो दोस्त ये आपका टारगेट 1 हुआ कंप्लीट। टारगेट 1 को कम से कम 2 बार लिख के देखना है। टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको इसका पूरा ये फोटो खींच के भेज रहा हूँ, जिसे जूम करके आप देखना और लिख के देखना। मैं दोबारा कर रहा हूँ, 5 के 5 क्वेश्चन एक बार में करके आओगे, बस इसे 2-3 बार पढ़ना है पेपर देने के आने के बाद ही, ठीक है। तो ये वाला टारगेट खत्म होता है। और भाई अच्छी लगी तो इसे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सब करो, जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस करो। जिसको भी वो भी लग रहा हो, जिसको भी डर लग रहा हो, वो इसे पूरा सॉल्व करो। अच्छा लगा तो ठीक है भैया, और नहीं लगा तो वैसे मुझे पक्का पता है जैसा आप सबका प्यार मिल रहा है सबको अच्छा ही लगेगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टारगेट 2 के साथ, और टारगेट 2 होगा आपका मनी। क्या होगा, मनी। जैसे